शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की कहानी है। बाबा कहता है, कलयुगी घोर अंधियारी रात, भयानक रात पूर्ण हो रही है और बच्चे तुम्हें दिन में चलना है। तो जैसे नाटक में भी आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात की यह कहानी है और इस कहानी में आत्मा जैसे कि विस्मृति में थी और जब स्मृति में आती है तो घोर भयानक रात पूरा हो दिन में चलते हैं। प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्त प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? बाबा उत्तर में कहता, सच्ची गीता जो श्रीमद् भगवान वाच्य है, बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं वह सच्ची गीता है जिससे तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। स्वयं परमपिता परमात्मा सच्ची गीता सुना रहे हैं। सर्व शास्त्रों में एक ही गीता है जिसमें श्रीमद् भगवान वाच लिखा हुआ है। तो यह भगवान वाच स्वयं ही इस समय में स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तरह हमको सम्मुख डायरेक्शन दे रहे हैं। तो यही सच्ची गीता है। बच्चे, गीता की पहली धारणा अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। तो जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है और तुम हीरे तुल्य बनते हो। दूसरा प्रश्न है, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलता है? बाबा उत्तर में कहता, रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे, इसीलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। परमात्मा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बच्चे पढ़कर जो भी परिस्थितियाँ पेपर आते हैं उस परिस्थिति पेपर पर आप विजयी बनो। तो यह पढ़ाई और योग इसी से ही घनेरे सुख मिलेंगे, कहते बाबा। तो यह पढ़ाई पढ़ने का पुरुषार्थ करो। यहाँ आशीर्वाद या कृपा की बात नहीं है। गीत है, रात के राही थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में थकना नहीं। ऊंचते ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। बाबा कहता, पढ़ाने वाला ही स्वयं परमात्मा है। तो इस पढ़ाई में बच्चे कभी थको नहीं। उच्च पदवी का आधार ही यह पढ़ाई है, कहते बाबा। दूसरा पॉइंट है, विहंग मार्ग की सर्विस की युक्तियाँ निकालनी है। योग में रह बाप से ताकत लेनी है। कृपा व आशीर्वाद मांगनी नहीं है। सर्व आत्माओं की आत्म जागृति के लिए, परमात्मा के याद में टिकाने के लिए बच्चे आप विहंग मार्ग की सेवा निकालो और योग से बाप से ताकत लो, कहता बाबा। इसमें आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है। वरदान है, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। बाबा कहता, बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सतगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। यहाँ स्वयं भगवान 3 रूपों से आकर के हमको दिव्य पालना दे रहे हैं, बाप, टीचर और सतगुरु। बच्चे तीनों के अनुभूति के द्वारा इन दिव्य पालना
श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करो। यहाँ मेहनत और मुश्किल का शब्द समाप्त हो जाए, कहते बाबा। स्लोगन है, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। जैसे परमात्मा को हम प्रिय है, ऐसे सर्व आत्माओं को भी हम प्रिय लगे, तो बाबा कहता यही सच्ची सद्भावना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार